हेलो दोस्तों, नमस्कार। दोस्तों, उत्तर प्रदेश के अंदर जो लेक्चरर यानी प्रवक्ता की वैकेंसी आई है, उसके बारे में आज हम कंप्लीट रूप से डिस्कस करेंगे। जैसे ही आप लोग uppsc.up.nic.in अगर टाइप करते हैं या उत्तर प्रदेश पब्लिक सर्विस कमीशन भी टाइप करेंगे, तो आपके सामने इस प्रकार की वेबसाइट आएगी। यहाँ पर आप लोग ध्यान से देख सकते हैं, ये वेबसाइट आपको इस तरीके से टाइप करनी है। अगर ये ऐसे टाइप करने के बाद इस तरीके का पेज खुलेगा जिसमें यहाँ पर दिया गया है बेसिक शिक्षा विभाग उत्तर प्रदेश के अंदर जो एडवर्टाइजमेंट है, उस एडवर्टाइजमेंट में आप लोग यहाँ क्लिक करेंगे और यहाँ पर क्लिक करने के बाद सामने अप्लाई का वो है ऑप्शन, यहाँ से आप अप्लाई करेंगे। लेकिन पहले आप एडवर्टाइजमेंट देखेंगे और एडवर्टाइजमेंट के ऊपर देखने के लिए क्लिक करेंगे तो इस तरीके का आएगा। क्लिक हियर फॉर इंग्लिश पीडीएफ, क्लिक हियर फॉर हिंदी पीडीएफ, क्लिक हियर फॉर इंग्लिश डॉक फाइल और क्लिक हियर फॉर हिंदी डॉक फाइल। आप जहाँ भी जिस भी शब्द में जिस भी भाषा में पढ़ना चाहते हैं, आप लोग इसके ऊपर क्लिक कर सकते हैं और जैसे ही क्लिक करेंगे इस तरीके की जो वेबसाइट के ऊपर इस तरीके का जो पीडीएफ है फुल नोटिफिकेशन का, जिसमें हर प्रकार की जानकारी है, वो आपके सामने ओपन हो जाएगा। तो आइए इसको हम ध्यान से एक बार देख लेते हैं और पूरी जानकारी समझ लेते हैं कि क्या-क्या चीज़ें इसमें माँगी गई हैं। उत्तर प्रदेश पब्लिक सर्विस कमीशन के द्वारा ये नोटिफिकेशन आउट किया गया है। एडवर्टाइजमेंट नंबर इसमें दिया गया है और डेट जो है वो 22/12/2020 22 दिसंबर 2020 को ही आया है। लेक्चरर मेल एंड फीमेल गवर्नमेंट इंटर कॉलेज एग्जामिनेशन 2020। डेट ऑफ कमेंसमेंट ऑफ ऑनलाइन फॉर्म जो है वो 22 दिसंबर 2020 से और लास्ट डेट ऑफ एग्जामिनेशन फी ऑनलाइन जो है वो 18 जनवरी 2021 तक रहेगा। फॉर्म भरने की लास्ट डेट जो है वो 22 जनवरी रहेगी। पूर्ण रूप से ये सारी चीज़ें इसमें दे रखी हैं इन लोगों ने। अच्छा, उसके बाद ये बताते हैं कि किस तरीके से आपने कौन से सब्जेक्ट, पहले तो मैं सब्जेक्ट दिखा देता हूँ, कौन से सब्जेक्ट की जो वैकेंसी है, वो यहाँ पर आपके लिए इसमें दिख रही है और उसके बाद हम आगे फिर डिस्कस करेंगे। सबसे पहले हिंदी की अगर बात करें, तो हिंदी के लिए पोस्ट हैं 98 पोस्ट, ये मैं मेल वालों की बता रहा हूँ। इंग्लिश के लिए 100 पोस्ट हैं और फिजिक्स के लिए 105 हैं, केमिस्ट्री के लिए 106 हैं, बायोलॉजी के लिए 137 हैं, मैथ के लिए 132 हैं, संस्कृत की 46 हैं, इकोनॉमिक्स की 56 हैं, सिविक्स की 47 हैं, ज्योग्राफी 60 हैं, हिस्ट्री 42 हैं, सोशियोलॉजी 30 हैं, एजुकेशन की 1 है, उर्दू की 20 सीट हैं और कॉमर्स की 11 हैं। यानी टोटल 991 पोस्ट जो हैं वो मेल वाले कैटेगरी में हैं। अगर फीमेल ब्रांच की अगर बात करें, तो फीमेल ब्रांच के अंदर टोटल 482 482 पोस्ट हैं। अब 482 पोस्ट जो हैं, उसमें हिंदी के लिए 22 हैं, इंग्लिश के लिए हिंदी के लिए 21 हैं, इंग्लिश के लिए 22 हैं, फिजिक्स की 57 पोस्ट हैं और केमिस्ट्री के लिए 59 हैं, बायोलॉजी के लिए 91 हैं, मैथ की 137 हैं, संस्कृत की 13 हैं, इकोनॉमिक्स की 10 हैं, सिविक्स की 15 हैं, ज्योग्राफी 14, हिस्ट्री 15, सोशियोलॉजी 8, एजुकेशन की 4, उर्दू की 5, कॉमर्स की 1 और होम साइंस की 10 हैं। ये तो हैं टोटल जो पोस्ट हैं जिसके बारे में इस नोटिफिकेशन के अंदर साफ-साफ दिया हुआ है। अच्छा, उसके बाद आप लोगों को किस तरीके से फॉर्म अप्लाई करना है, ये भी मैं बता देता हूँ। इसमें 3 स्टेज आपके फॉर्म के रहेंगे। पहला स्टेज जिसमें एक जनरल सी इन्फॉर्मेशन आपसे माँगी जाएगी फॉर्म के लिए, जिसमें जनरल इन्फॉर्मेशन में आप लोग नाम है, बाकी चीज़ें हैं, एक बार आपको रजिस्ट्रेशन करना है। सेकंड स्टेज इसमें दिया है, जिसमें आफ्टर द कंप्लीशन ऑफ द प्रोसीजर ऑफ फर्स्ट स्टेज फीस जो है वो डिपॉज़िट की जाएगी, जिसमें 3 मेथड हैं, नेट बैंकिंग है, कार्ड पेमेंट है और अदर पेमेंट मोड भी इसमें रखे गए हैं। और तीसरा जो स्टेज है, वो है फीस सबमिट होने के बाद लास्ट स्टेज जो रखा गया तीसरा स्टेज, वो है जिसमें आपके सिग्नेचर हैं, फ़ोटो वगैरह हैं, उन सबको आपने अपलोड करना है। तो ये आपको और अपेंडिक्स 1 के पोर्शन कंप्लीट होने के बाद आप इसको सबमिट कर देंगे। ये प्रोसेस इन लोगों ने फॉर्म के लिए रखा है। एप्लीकेशन फीस की अगर बात की जाए, ऑनलाइन एप्लीकेशन प्रोसेस की फीस जो है वो ऑनलाइन रहेगी। अनरिज़र्व कैटेगरी के कैंडिडेट के लिए या इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन वगैरह की अगर बात करें, तो
अनरिजर्व के लिए एग्जामिनेशन फीस जो वो 100 रुपए है और ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन फीस जो वो 25 रुपए है, यानी टोटल जो है वो 125 रुपए अनरिजर्व कैटेगरी के कैंडिडेट्स को फीस पेमेंट करना है, जिस फीस की यहाँ पर बात हो रही है। बैकवर्ड क्लास के भी इसी कैटेगरी में है। अच्छा, सेकंड कैटेगरी में आता है शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब, एससी एसटी जिसको आप कहेंगे। 40 रुपए की एग्जामिनेशन फीस है, 25 रुपए आपका ऑनलाइन प्रोसेसिंग चार्ज है, तो टोटल आपका 65 रहेगा। हैंडीकैप्ड की बात करें तो एग्जाम फीस नील है, ऑनलाइन प्रोसेस फीस जो है वो 25 रुपए है। एक्स सर्विसमैन के लिए एग्जाम फीस 40 रुपए है और ऑनलाइन प्रोसेसिंग 25 रुपए, यानी इनका भी 65 आपके लिए है। यानी जनरल और ओबीसी के लिए 125 टोटल है, एससी एसटी के लिए 65 टोटल है, हैंडीकैप के लिए 25 रुपए फीस है और एक्स सर्विसमैन के लिए 65 है। ये फीस की बात यहाँ पर हो रही है। अच्छा, उसके बाद मॉडिफाई सबमिट एप्लीकेशन की बात यहाँ है। इफ ए कैंडिडेट कम्स टू नो अबाउट एनी error in the submitted application form except in name of the examination and type of recruitment, registered mobile number, email id, aadhaar number, and such cases were prescribed fee for modified categories higher. In case of error in these entries, candidate may submit new online application form, prescribed fee only, as previous deposit fee will neither be adjusted nor refunded. He will be given only one opportunity to modify it. Them according to the following procedure become the last date of the submit of application form. Candidate has to click on modify submit application under online application process in candidate segment. After that, candidate personal detail will be displayed on the screen to fill in registration number, candidate personal detail, डेट ऑफ बर्थ, जेंडर, डोमिसाइल एंड कैटेगरी आफ्टर फिलिंग द वेरी, यानी कहने का मतलब ये है कि सिंपल सी प्रोसेस है जिसमें जो ज़्यादा ज़रूरी चीज़ें नहीं हैं उनके लिए मॉडिफाई का ऑप्शन दिया गया है और ओटीपी वगैरह वेरिफिकेशन के बाद ही आप उसमें मॉडिफिकेशन कर सकते हो। लास्ट डेट से पहले का ऑप्शन इसमें रखा गया है। अच्छा, उसके अलावा द यूपी पब्लिक सर्विस कमीशन shall hold a preliminary examination at various center of districts mentioned in अपेंडिक्स 2। अपेंडिक्स 2 के अंदर जो भी डिस्ट्रिक्ट दिए गए हैं जिस उनके अंदर सेंटर के लिए जो प्रीलिमिनरी एग्जामिनेशन है वो हेल्ड करवाया जाएगा या उसको मतलब एग्जाम लिया जाएगा प्रीलिमिनरी वाला। उसके लिए मैं दिखा दूंगा कि कहाँ कहाँ पर आप लोगों के लिए एग्जामिनेशन सेंटर की इन लोगों ने स्पेस रखा है अपेंडिक्स 2 के अंदर। अगर पे स्केल की बात करेंगे तो 9,300 से 34,800 ग्रेड पे 4800 का है लेवल 8 के अकॉर्डिंग। और उसके बाद रिजर्वेशन की अगर बात होगी तो रिजर्वेशन फॉर शेड्यूल कास्ट ऑफ यूपी, शेड्यूल ट्राइब ऑफ यूपी, अदर बैकवर्ड क्लास ऑफ यूपी, इकोनॉमिकल वीकर सेक्शन कैंडिडेट ऑफ उत्तर प्रदेश अकॉर्डिंगली, यानी स्टेट जो लॉ है जो एक्ट है उसके अकॉर्डिंग रिजर्वेशन की ऑप्शन भी इन लोगों ने आपके लिए रखा है। एलिजिबिलिटी इन केस ऑफ इमरजेंसी कमीशन सोर्स जिसकी आपको जरूरत नहीं पड़ेगी। कैंडिडेट marital status, male candidate who are married and have more than one wife living, and female candidate who have married a person already having a wife shall not be eligible unless the honorable government has granted एग्जाम्प्ट फ्रॉम द कंडीशन। ये हमेशा उत्तर प्रदेश के अंदर ये रूल हमेशा रहता है। एजुकेशन क्वालिफिकेशन, प्रवक्ता पुरुष महिला, समाज शास्त्र, भूगोल, अर्थशास्त्र, इतिहास, नागरिक शास्त्र, भौतिक शास्त्र, रसायन शास्त्र, गणित और अंग्रेजी। भारत में विधि स्थापित किसी विश्वविद्यालय से संबंध विषय में स्नातकोत्तर उपाधि या सरकार द्वारा समकक्ष मान्यता प्राप्त कोई उपाधि। यानी अगर हम बात करें सोशियोलॉजी की, ज्योग्राफी की, इकोनॉमिक्स की, हिस्ट्री की और पोल साइंस की और फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ, अंग्रेजी, इंग्लिश, इन सब के लिए जो किसी भी यूनिवर्सिटी से मान्यता प्राप्त कॉलेज से भी हो सकता है, आपके पास मास्टर डिग्री होनी चाहिए। प्रवक्ता जीव विज्ञान के लिए वनस्पति विज्ञान या जंतु विज्ञान में आपका मास्टर होना चाहिए, पोस्ट ग्रेजुएशन होना चाहिए। प्रवक्ता पुरुष महिला शिक्षा शास्त्र में, मनोविज्ञान व शिक्षा शास्त्र में आपका मास्टर डिग्री हो या फिर एलटी डिप्लोमा या भारत में विधि द्वारा स्थापित किसी विश्वविद्यालय से शिक्षा शास्त्र में स्नातक विधि उपाधि हो। प्रवक्ता महिला पुरुष हिंदी लेक्चरर के लिए हिंदी में आपका
मास्टर होना चाहिए और संस्कृत विषय के साथ कला स्नातक या संस्कृत विश्वविद्यालय वाराणसी की शास्त्रीय परीक्षा का प्रमाण पत्र आपके पास होना चाहिए। उर्दू वालों के लिए भारत में विधि द्वारा स्थापित किसी यूनिवर्सिटी से उर्दू में स्नातकोत्तर या सरकार द्वारा उसके समकक्ष मान्यता कोई प्राप्त कोई उपाधि हो। संस्कृत टीचर के लिए भारत में मान्यता प्राप्त किसी यूनिवर्सिटी से मास्टर होना चाहिए या उसके बराबर कोई उपाधि हो। वाणिज्य के लिए, कॉमर्स वालों के लिए वाणिज्य कॉमर्स के अंदर मास्टर होना चाहिए, पोस्ट ग्रेजुएशन होनी चाहिए। गृह विज्ञान के लिए, होम साइंस के लिए होम साइंस या गृह कला में स्नातकोत्तर उपाधि आपके पास होनी चाहिए या आईटी कॉलेज लखनऊ से बीएससी यूथेनिक्स आपका होना चाहिए। यानी साफ और सिंपल शब्दों में इन्होंने क्वालिफिकेशन की बात आप लोगों के सामने रखी है कि क्या-क्या क्वालिफिकेशन इसके लिए हो सकती हैं। अगर बात यहाँ पर की जाए ऐज की तो 21 साल से कम नहीं होनी चाहिए और 40 साल से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। बाकी रिज़र्वेशन स्टेट को अकॉर्डिंग सबको मिलेगा ही मिलेगा। सम इन्फॉर्मेशन अबाउट लेक्चरर मेल फीमेल गवर्नमेंट इंटर कॉलेज में रिटन एग्जामिनेशन इसके बारे में भी इन लोगों ने बता रखा है कि किस तरीके का आपका वो होगा, पेपर कैसा होगा। ओनली सच कैंडिडेट विल बी एडमिटेड टू द मेन एग्जामिनेशन सेंटर हू आर डिक्लेयर्ड सक्सेसफुल इन जिनका प्रिलिमिनरी प्री एग्जाम पास होगा, वो मेंस के लिए उनको बुलाया जाएगा, उनको इनवाइट किया जाएगा। द एग्जामिनेशन फी अनरिजर्व कैटेगरी उनके लिए भी आगे की फीस होगी। ये आप लोग देख लेना, इसमें कोई ज़्यादा मुश्किल नहीं है। यानी जो ज़रूरी चीज़ें हैं, वो आप लोगों के सामने मैं यहाँ पर रख देता हूँ, ताकि आपको किसी भी प्रकार की दिक्कत फॉर्म के अंदर ना आए। फिर भी कोई समस्या है तो आप लोग कमेंट करके कोई भी चीज़ पूछ सकते हैं, मैं कोशिश करूँगा आप लोगों के सवालों के जवाब देने की। और आपके अपेंडिक्स 1 और अपेंडिक्स 2 मैं आपको दिखा देता हूँ कहाँ-कहाँ पर होगा आपका। हाँ, ये कुछ सर्टिफ़िकेट बनवाने पड़ते हैं उत्तर प्रदेश के अंदर फॉर्म अप्लाई करते हो तो आर्थिक रूप से कमज़ोर वर्ग के लाभार्थ स्वयं घोषणा पत्र के लिए आपको इस तरीके का फॉर्म भरना है। और अपेंडिक्स 3 जो है, वो अनुसूचित जाति और जनजाति एससी-एसटी के लिए जो प्रमाण पत्र बनेगा, उसका प्रोफ़ार्मा इस प्रकार का रहेगा। और अदर बैकवर्ड क्लास के लिए जो प्रोफ़ार्मा रहेगा, वो आपका इस तरीके का रहेगा अदर बैकवर्ड क्लास वाले बच्चों के लिए। और डिसेबिलिटी सर्टिफ़िकेट जो है, अगर आप हैंडीकैप्ड हैं, फिज़िकल चैलेंज्ड हैं, तो आपको इस तरीके का प्रोफ़ार्मा जो है, वो आपको भरवा के आपको उसको बनवाना पड़ेगा सर्टिफ़िकेट को। और बाकी मुझे लगता है कोई ऐसी चीज़ नहीं है जो आपको नहीं पता, बट फिर भी मैं पूरा फ़ॉर्म आपको दिखा देता हूँ। हाँ, स्पोर्ट्स कोटा वालों के लिए इस तरीके का फ़ॉर्म का प्रोफ़ार्मा रहेगा आपके लिए। अपेंडिक्स 4 में प्रारंभिक परीक्षा हेतु परीक्षा योजना पाठ्यक्रम कैसा रहेगा? यस। प्रीलिमिनरी एग्ज़ाम जो आपका रहेगा, उसमें सामान्य अध्ययन और वैकल्पिक विषयों का एक प्रश्न पत्र होगा, जो वस्तुनिष्ठ जो एमसीक्यू हो वह बहुविकल्पी प्रकार का होगा। आपको देख लेना है, इसमें 120 प्रश्न होंगे, जो आपके लिए वैकल्पिक विषय के 80% और जीएस के आपके 40 यानी जो भी आपका सब्जेक्ट है, उसके 80 क्वेश्चन और जनरल नॉलेज के जनरल स्टडी के लिए आपके लिए 40 क्वेश्चन 120 का ये होगा और जो कुल 300 अंकों का होगा और उसके लिए 2 घंटे का समय दिया जाएगा। 120 क्वेश्चन होंगे, 120 ही मिनट आपको दिए जाएँगे और नंबर होंगे आपके इस पेपर के 300। जनरल साइंस के अंदर हाई स्कूल स्टैंडर्ड होगा, हिस्ट्री ऑफ इंडिया रहेगा, इंडियन नेशनल मूवमेंट रहेगा। अच्छा एक चीज़ मैं आपको बता दूँ, जो ये जो जीएस वाला पोर्शन है, इसको पूरा मैंने यूट्यूब पे डाल रखा है। अगर आप मॉडर्न हिस्ट्री बाय डॉक्टर विजय कहीं भी यूट्यूब पर आप जाएँगे ना, हमारे चैनल के अलावा भी अगर आप वैसे भी यूट्यूब में सर्च करेंगे, मॉडर्न हिस्ट्री बाय डॉक्टर विजय मिडवल हिस्ट्री बाय डॉक्टर विजय, तो सारे के सारे क्रैश कोर्स आपको मेरे ही मिलेंगे, जिनको लाखों बच्चों ने देखा है और अगर आपने एक बार भी हिस्ट्री का मेरा लेक्चर देख लिया, तो आप लोगों को कुछ और पढ़ने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो ये हिस्ट्री वाले तीनों लेक्चर मॉडर्न, मिडवल और एंशिएंट तीनों मैंने डाल रखे हैं और इंडियन नेशनल मूवमेंट सब उसके अंदर काउंट हो जाएगा। इंडियन पॉलिटी का पूरा इंडियन पॉलिटी बाय डॉक्टर विजय या इंडियन पॉलिटी स्टडी पोर्टल जाके तो उसका भी क्रैश कोर्स मैंने डाल रखा है। इकोनॉमिक एंड कल्चर इसके भी लेक्चर मिल जाएँगे। इंडियन कल्चर, कॉमर्स, ट्रेड, वर्ल्ड ज्योग्राफी, इंडियन ज्योग्राफी, नेचुरल रिसोर्स ऑफ इंडिया, नेशनल करंट अफेयर, इंटरनेशनल इंपॉर्टेंट इवेंट्स, लॉजिक एंड रीजनिंग बेस्ड ऑन जनरल इंटेलिजेंस, स्पेसिफिक नॉलेज रिगार्डिंग एजुकेशन, कल्चर एजुकेशन, इंडस्ट्री, ट्रेड, लिविंग सोशल ट्रेडिशन ऑफ उत्तर प्रदेश वगैरह। एलिमेंट्री मैथमेटिक्स अप टू
8वीं तक का आपको मैथमेटिक्स रहेगा, इकोलॉजी एंड एनवायरनमेंट के भी क्वेश्चंस होंगे। तो ये पूरे का पूरा आपका 40 नंबर का पोर्शन इसमें से भी रखा गया है, और बाकी तो सब्जेक्ट का तो आपका रहेगा ही रहेगा। मेंस के लिए जो आपका रहेगा, उसमें इन लोगों ने प्रथम प्रश्न पत्र और द्वितीय प्रथम प्रश्न तो जो है वो हिंदी एवं सामान्य हिंदी एवं निबंध जो है वो 100 नंबर का रहेगा, जिसमें इन लोगों ने 2 घंटे का समय दिया है। वैकल्पिक विषय जो है वो सेकंड पेपर में रहेगा और 3 घंटे का समय दिया गया है, 300 नंबर का रहेगा। ये आपके लिए मेंस का रहेगा। इसको भी मैं एक बार अच्छे से दोबारा फिर आपको दिखा दूँगा कि किस तरीके से आपने इसमें तैयारी इसको करनी है। यानी कोशिश की जाएगी वैकल्पिक विषय के लिए भी इन लोगों ने पूरे का पूरा फ्लो चार्ट में आपको सारी चीज़ बता रखी हैं, और प्रीलिम्स के लिए भी, प्रीलिम्स के अंदर जो जनरल वाला पोर्शन है उसके लिए भी और सब्जेक्ट वाले के लिए भी। यानी प्रीलिम्स प्लस मेंस दोनों के लिए पूरा सिलेबस सारी चीज़ें डिफाइन की गई हैं। आपको किसी भी प्रकार की चिंता की ज़रूरत नहीं है कि कहाँ से पढ़ना है, क्या पढ़ना है, वो चीज़ें तो आपको बताई दी जाएँगी। और पूरे ऑल ओवर इंडिया में, संपूर्ण भारत में हमारा स्टडी मटेरियल बाय कोरियर जाता है। आप पूरे भारत में कहीं भी कॉल करके इसको ऑर्डर करके मँगवा सकते हैं, ताकि आप लोगों को पूरी मदद हर प्रकार के एग्ज़ाम में मिल जाए। तो इस वीडियो में इतना ही था। कल फिर मिलेंगे नई इन्फॉर्मेशन के साथ, और पूरे के पूरे एग्ज़ाम तक आपकी मदद की जाए।